हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में आज का टॉपिक है यशोधरा और राहुल से बुद्ध की मार्मिक भेंट। नंबर 1। तब तथागत को लेकर सिद्धोधन घर में गए। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन कर आदर पूर्वक स्वागत किया। नंबर 2। लेकिन राहुल की माता यशोधरा वहां नहीं आई। सिद्धोधन ने उसे बुलवाया, किंतु उसने उत्तर भिजवाया, मैं किसी योग समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ मुझसे यहीं मिलने आएंगे। नंबर 3। अपने सभी पूर्व संबंधियों और मित्रों से भेंट हो चुकने पर तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है। यह ज्ञात होने पर कि उसने आने से इनकार कर दिया। तथागत तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। नंबर 4। तथागत ने सारपुत्र और मोगलान को साथ लेकर यशोधरा के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने उन दोनों से कहा, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक मुझे नहीं देख पाने के कारण वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह ना जाएगा, उसका भी उसका जी भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। नंबर 5। यशोधरा गहरे विचार में खोई अपने कमरे में बैठी थी। जब तथागत ने प्रवेश किया तो इसने थिक में वह एक लबालब भरे पात्र की तरह स्वयं को छलकने से रोक नहीं पाए। नंबर 6। वह यह भूल गई कि उसका स्नेह भाजन महाबुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने तथागत के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगे। नंबर 7। लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि सुद्धोधन भी वहां उपस्थित थे तो उसे लज्जा आ गई। वह उठी और आदर भाव सहित कुछ दूर जाकर बैठ गई। नंबर 8। सुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, इसका यह व्यवहार उसके गहन स्नेह में से उत्पन्न हुआ है और यह मात्र एक क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। इन 7 वर्षों में अपने पति से बिछड़ जाने के बाद जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया तो उसने भी उनका प्रयोग त्याग दिया। और जब इसने सुना कि उसके पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर ही खाते हैं तो वह भी एक ही बार आहार ग्रहण करने लगे। नंबर 9। यदि यह मात्र क्षणिक भावुकता नहीं है, उससे ऊपर है, तो यह सब इसके साहस की ही परिचायक है। नंबर 10। तब तथागत ने यशोधरा को उसके महान पुण्य और उस महान साहस की याद दिलाई जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रवज्जा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वह बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी भद्रता तथा उसकी भक्ति की ही उनका सबसे अमूल्य संबल सिद्ध हुई थी। वह उसी का कर्म था और उस महान पुण्य का परिणाम था। नंबर 11। यशोधरा की वेदना वचनों से परे अखतनीय थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के
रूप में उसके गौरव में वृद्धि हुई थी। उसके जीवन काल में श्रेष्ठ आचार व्यवहार ने उसे एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया था। नंबर 12। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और फिर उससे बोली। नंबर 13। यह श्रमण जिसकी छवि इतनी तेजस्वी है और जो महान विभूत के समान दिखाई देते हैं, वे तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा। उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता के संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। नंबर 14। राहुल ने उत्तर दिया, मेरा पिता कौन है? मैं किसी पिता को नहीं, बस केवल सुद्धोधन को ही जानता हूँ। नंबर 15। यशोधरा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और खिड़की में से भगवान बुद्ध की ओर इशारा कर दिखाया, जो निकट ही भिक्षु संघ के बीच बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे, और राहुल को बताया कि वही उसके पिता है, सुद्धोधन नहीं। नंबर 16। तब राहुल उनके पास गया और उनके चेहरों को देखता हुआ निर्भयता पूर्वक और अत्यंत स्नेह इस नग्न स्वर में बोला। नंबर 17। क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उनके पास खड़े होकर उसने आगे कहा, हे श्रमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत मौन रहे। नंबर 18। तब तथागत ने भोजन समाप्त कर लिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल से चल दिए, किंतु राहुल पीछे पीछे हो लिया और उसने अपना उत्तराधिकार मांगा। नंबर 19। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं। नंबर 20। तथागत ने सारपुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाते हैं, लेकिन मैं इसे पवित्र जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, ऐसी निधि जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। नंबर 21। तब राहुल को गंभीरता के साथ ही संबोधित हुए तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे जवाहरात तो मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि प्राप्त करने के का इच्छुक है और उसे उठा सकने तथा संभाल कर रखने में सामर्थ्य है, तो वह मेरे पास बहुत है। लेकिन मेरी आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचरण का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है, जो अपना जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और जो श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जो मिल भी सकता है? नंबर 22। राहुल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ। नंबर 23। जब सुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ।